कोई थोड़ा सा खाना दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। देखो देखो, फिर वही भिखारी आलू बैठा है। लगता है आज भी किसी और के सहारे पेट भरने आया है। मैं भीख नहीं मांगना चाहता बहनों, लेकिन कई दिनों से काम नहीं मिला। भगवान करे किसी को भी ऐसी मजबूरी न देखनी पड़े। मेहनत करने से आसान भीख मांगना लगता होगा इसे। चलो यहाँ से, इसकी गरीबी देखकर हमारा मूड खराब हो रहा है। गरीबी किसी की पसंद नहीं होती बहनों। आज मेरा समय खराब है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब बदल जाएगा। शायद गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। आज भी खाली हाथ लौट आया। पता नहीं ये जिंदगी कब बदलेगी। एक दाना भी नहीं बचा। आज रात फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ये ले लो पैसे। कुल 150 रुपए हुए। मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपये हैं। इतने में राशन नहीं मिलेगा। जब पैसे पूरे नहीं हैं तो लाइन में क्यों लगे हो? बेचारा नहीं, निकम्मा है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। दुकानदार ने आलू को राशन नहीं दिया। अरे फिर से कटोरा लेकर बैठ गया। लगता है भीख मांगना ही इसका धंधा बन गया है। जरा इसकी हालत तो देखो। भगवान आपका भला करे। ये लोग जब देखो कटोरा लेकर बैठ जाते हैं। जो खुद मेहनत नहीं करते उन्हें यही दिन देखने पड़ते हैं। हर किसी की मजबूरी दिखाई नहीं देती। मैं भीख नहीं मांगना चाहता बहनों, लेकिन कई दिनों से काम नहीं मिला। भगवान करे किसी को भी ऐसी मजबूरी ना देखनी पड़े। आइए बेटी, आज बिल्कुल ताज़ी सब्जियां आई हैं। मुझे सबसे ताज़ी और अच्छी सब्जियां दीजिए। मैं अपने घर के लिए ले जा रही हूँ। लो बेटी, बिल्कुल ताज़ी सब्जियां। धन्यवाद काका। अगर ये सब्जियां अच्छी निकली तो मैं दोबारा आऊंगी और यहीं से सब्जियां लूंगी। ये लो, कुछ खा लो। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आज पहली बार किसी ने मुझे अपनी तरह समझा है। हर किसी की कीमत उसके दिल से होती है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हमेशा होते हैं, बस सही समय पर मिलते हैं। आज आपकी वजह से मुझे फिर से लोगों पर भरोसा हुआ है। कभी अपनी हिम्मत मत हारना। मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। जी, और आज की आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। आज आलू की आंखों में एक चमक थी, लेकिन कल का क्या? आज का खाना मूली ने खिला दिया, लेकिन कल का क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? भगवान, क्या मेरे लिए भी कोई अच्छा दिन लिखा है? अरे, आज फिर यहीं बैठा है क्या? फिर मूली के सहारे बैठा है? उसने तो तुझे बेचारा समझकर एक दिन खाना खिला दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज तेरा पेट भराएगी। मैं किसी के सहारे नहीं, अपनी किस्मत के भरोसे बैठा हूँ। आज फिर उससे मिलने चलती हूँ। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना भी ले जाऊंगी। उसकी मुस्कान ही मेरे दिन की सबसे बड़ी खुशी है। आज उसके लिए कुछ गर्मा गर्म ले चलती हूँ। भैया, गर्मा गर्म समोसे और ताज़ी जलेबी देना। लीजिए बिटिया, अभी अभी बने हैं। धन्यवाद। इन्हें अच्छे से पैक कर दीजिए। आज उसे ये देखकर बहुत खुशी होगी। चलो, जल्दी उसके पास पहुंचती हूँ।
मूली तुम आ गई? हाँ आलू, मैं यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। लगता है आज फिर तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। तो फिर आज हम साथ में खाना खाएंगे। देखो कुछ खास लाई हूँ। मेरे लिए? पहले गर्मा गर्म समोसा खाओ। इतना प्यार किसी ने कभी नहीं दिया। अब ये जलेबी भी खा लो। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तुम हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। और तुम्हारे साथ रहकर हंसना आसान हो जाता है। तो फिर मुस्कुराना कभी मत छोड़ना। घर तो है, लेकिन इसमें खुशियां कब आएंगी? काश मैं भी एक दिन अच्छा जीवन जी पाता। बस इतना ही बचा है। कल का खाना भी नहीं है। कुल 120 रुपीस हुए। मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपए हैं। बाकी पैसे कहाँ हैं? जब पैसे नहीं हैं तो सामान क्यों उठाया? बेचारा शायद कई दिनों से परेशान है। माफ कीजिए, मैं बस थोड़ा राशन लेना चाहता था। बाकी पैसे मैं दे देती हूँ। नहीं मूली, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। दोस्त बोझ नहीं होते आलू। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? एक दिन मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। मुझे यकीन है तुम जरूर सफल बनोगे। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां भूल जाती हैं। तुम्हारे साथ रहते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। क्या सच में मूली उस भिखारी आलू के साथ है? ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। मूली, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य किसी सफल और अमीर परिवार में हो। जी पिताजी। मालिक, मैंने बिटिया जी को कई बार उस गरीब आलू के साथ देखा है। जी मालिक। क्या कहा तुमने? क्या यह सच है कि तुम उस भिखारी आलू से मिलती हो? हाँ पिताजी। आज के बाद उससे मिलना बंद कर दो। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। एक भिखारी से प्यार? उसका दिल बहुत अच्छा है। दिल से पेट नहीं भरता। तो तुम वही भिखारी आलू हो, जिसके पास न घर है, न पैसा, न कोई पहचान, जो सड़कों पर भीख मांगता है। मैं मूली का सम्मान करता हूं। जिसका अपना सम्मान नहीं, वो मेरी बेटी का क्या सम्मान करेगा? सुन लो भिखारी आलू, मेरी बेटी का हाथ पाने का सपना भी मत देखना। उसकी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में आसमान जमीन का फर्क है। तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे। मैं मूली से सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारे पास है क्या? न घर, न पैसा, न इज्जत। न घर, न पैसा, न इज्जत। शायद सब सही कहते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन नहीं, अब और नहीं। मैं अपनी किस्मत बदलकर दिखाऊंगा। एक दिन यही लोग मेरी मेहनत की मिसाल देंगे। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब मुझे अपनी पहचान बनानी है। एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन सब बदल जाएगा। तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है। धन्यवाद। यह तो बस शुरुआत है। तुम कहाँ हो आलू? मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सर, इस महीने हमारी बिक्री फिर दोगुनी हो गई है। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, मेहनत कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम अभी शुरुआत पर हैं। पूरे प्रदेश में सबसे भरोसेमंद नाम अब आलू ट्रेडिंग बन चुका है। भरोसा कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। इसीलिए हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है। तो चलो ये सौदे करते हैं। इस वर्ष का सबसे सफल युवा उद्यमी पुरस्कार जाता है आलू जी को।
यह सम्मान उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। आपने हमारी जिंदगी बदल दी सर। मैं अपनी पुरानी जिंदगी कभी नहीं भूल सकता। जब तक मैं हूं, कोई भूखा नहीं सोएगा। क्या यह वही भिखारी आलू है जिसका मजाक उड़ाते थे? आज पूरा नगर उसी की बात कर रहा है। हाँ, वही भिखारी आलू हूं मैं। आज मुझे सब रिस्पेक्ट देते हैं। आलू? मूली, क्या सच में तुम हो? इतने सालों बाद मैंने तुमसे किया वादा नहीं भुलाया। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती रही। मुझे हमेशा यकीन था कि तुम एक दिन जरूर सफल बनोगे। अगर उस दिन तुमने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। मैं गलत था। तुमने मेहनत से वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। मैं सिर्फ मूली के योग्य बनना चाहता था। आज तुम मेरी बेटी के योग्य ही नहीं, उसके गर्व हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और साथ दूंगा। यहीं से हमारी पूरी कंपनी का काम चलता है। मुझे हमेशा पता था तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे। इसलिए अब मेरे शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। आज समझ आया, असली अमीरी दिल की होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।